ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकंड और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है प्राभातिक यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आवाहन। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अभूदुपारमेतवे पंथारितस्य साधुया अदर्शी विश्रुतिर्दिवः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। ऋतस्य पंथा, ऋतस्य माने ऋत का, पंथा माने पथ, रास्ता। तो ऋत के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। ऋत तो एक सार्वभौम सत्य है जिसकी व्याख्याएं कई बार हो चुकी हैं, और दूसरा ऋत कहते हैं यज्ञ को भी, क्योंकि यज्ञ भी एक शाश्वत सत्य है, सदैव होता रहता है। मनुष्य भी करता ही रहता है यज्ञ, कोई न कोई श्रेष्ठ काम करता रहता है। तो यज्ञ शाश्वत प्रक्रिया है सृष्टि की। तो और ये ऋत सूर्य को भी कहा गया है क्योंकि सूर्य भी शाश्वत ही है। पंथा हमारे पथ। तो यह प्राभातिक जो वेला है, इसमें निशा का अंत हो चुका होता है और यज्ञ का रास्ता साफ हो गया होता है। वहां पर पहुंचने का रास्ता भी अंधकार के दूर जाने से दिखाई पड़ने लग जाता है, और सूर्य जो कहीं छिपा पड़ा था उसे भी आने के लिए आकाश में रास्ता साफ हो जाता है। तो इसलिए हे अश्विनी कुमारों, यह जो यज्ञ तक आने का पथ है वो बड़ा स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है। उसमें कोई रुकावट, अंधकारजन्य बाधा नहीं रह गई है। तो पारम एतवे, पारम माने पार, उस पार, एतवे माने जाने का, यानी अंधकार से पार जाने का समय है। तो रात के अंधकार में अवरोध रहता है। मनुष्य इस पार से उस पार, यानी जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा पाता है। लेकिन अब यह सूचना दी जा रही है कि प्राभातिक बेला में अंधकार के हट जाने से यज्ञ तक पहुँचने का पथ प्रशस्त हो गया है, अथवा अब जो रजनी जन्य दुख था उससे भी पार होने का सुसमय आ गया है इस प्राभातिक बेला में। और साथ हुआ अभूत, और बहुत ही साधु माने प्रशंसित, उत्तम समय, उ माने निश्चय ही, अभूत माने हो गया है। दिवा माने द्विलोक से अथवा आकाश से, विश्रुति ही, विश्रुति ही कहते हैं विशेष प्रकार की आभा, प्रभा। आदर्श माने दिखने लगी है। तो इसमें प्रभात का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। यह प्राभातिक वेला है, इसमें यज्ञ का पथ प्रशस्त हो जाता है, सूर्य के आने का पथ प्रशस्त हो जाता है, अंधकार विनष्ट हो जाता है और अंधकार जन्य दुख से मुक्ति का समय आ जाता है। अंधकार चाहे
यह भौतिक हो चाहे मानसिक हो, अज्ञान का हो, प्रभात वेला में सब नष्ट होने लगता है। यह उपासना का बड़ा अच्छा समय होता है, यज्ञ का बड़ा अच्छा समय होता है। और इसके बहाने यह सूचना दी जा रही है कि हे अश्विनी कुमारों, आप आ जाओ। यह बड़ी ही उत्तम वेला है। रात का अंधकार नष्ट हो चुका है। यज्ञ तक पहुंचने का पथ भी प्रशस्त है, साफ है। तो जैसा आपसे बताया गया है, अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के भी देवता हैं, देवभिषज हैं, वैद्य हैं। तो जीवन यज्ञ में उनका रहना बड़ा आवश्यक है। और ये जो हव्य डाला जाता है, प्राभातिक यज्ञ है, इसमें भी उनकी उपस्थिति है, उसमें भी उनका आवाहन है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यह हुआ कि हे अश्विनी कुमारों, यज्ञ का मार्ग दुख से पार कर देने वाला मार्ग है। और अब रात्रि के अंधकार से दूर हो जाने के कारण अब पथ भी आने जाने का खुल गया है। लोग आने जाने लगे हैं यज्ञ स्थल पर। और सूर्य जो कि प्रकाश का प्रदायक है, स्वास्थ्य का प्रदाता है, जीवन दाता है, वह भी निकलने को है। उसकी मनोहारी किरणें चारों ओर फैल गई हैं। आकाश एक विशिष्ट प्रभा से प्रदीप्त हो चुका है। और अब यज्ञ स्थल का मार्ग आलोकित हो चुका है। अतः हे अश्विनी कुमारों, अब इस उपयुक्त अवसर पर, इस हमारे यज्ञ कार्य में तुम्हारे आने का उपयुक्त समय है, इसलिए यहाँ पधारो। तो अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। आ जाओ अश्विनी कुमारों, आ जाओ अश्विनी कुमारों, पथ में दिव्य प्रकाश हो रहा, पथ में दिव्य प्रकाश हो रहा, दुखदा रात्रि व्यतीत हो रही, अंधकार का नाश हो रहा, तिमिराच्छादन हटा, सूर्य का गमन मार्ग सुस्पष्ट हो गया, प्रभा विशिष्ट दृष्टि गोचर है, अंधकार है नष्ट हो गया, दुख हरता इस यज्ञ मार्ग में ऋषिरालोक विकास हो रहा। आ जाओ अश्विनी कुमारों, पथ में दिव्य प्रकाश हो रहा, दुखदा रात्रि व्यतीत हो रही, अंधकार का नाश हो रहा। तो इस काव्यपूर्ण प्राभातिक वेला का चित्रण इस मंत्र में है। और दिव्य शक्तियों के आवाहन का सुंदर काल है और जागरण का सुंदर दृश्य है। अश्विनी कुमार जो स्वास्थ्य के संरक्षक देवता हैं, वे आवें और अपने प्रभा से, अपने आगमन से हम सबको प्रसन्न करें। आदि आदि भाव इस मंत्र में व्यक्त हैं। इसका हम सवैया छंदोबद्ध रूप भी देख लें। तम का गहरा पहरा है हटा, तम का गहरा पहरा है हटा, रवि आगम पंथ प्रशस्त हुआ है, दुखदाई निशा न रही, मुस्काई उषा तम ध्वस्त हुआ है, अब छाई प्रभा दिखलाई पड़ी, पथ यज्ञ की भूमिका व्यस्त हुआ है, अश्विनियों अब यज्ञ में आओ, आने का पंथ प्रशस्त हुआ है, अश्विनियों अब यज्ञ में आओ, आने का पंथ प्रशस्त हुआ है। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है।
मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार भक्तों की भक्ति भाव से तृप्त हों और भक्त अश्विनियों के संरक्षण से संतृप्त हों। तो अब इस भावना को उभारने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तत्तद्विदश्विनो रवो जरिता प्रतिभूषति मदे सोमस्य पिप्रतोः। शब्दार्थ जाना जाए। सोमस्य मदे, सोमस्य माने सोम रस के, मदे माने आनंद में। मद, मद शब्द है। आजकल तो मद कुछ थोड़ा गिर गया है, मदिरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन ऋग्वेद काल में मद शब्द जो है वो शुद्ध या बल्कि विशुद्ध आनंद के लिए प्रयुक्त होता था। मद माने घमंड भी ऐसे लोग कहते हैं, नहीं। तो मद शब्द विशुद्ध आनंद के लिए वेद में प्रयुक्त हुआ है। तो सोमस्य मदे यानी सोम रस के पान से आने वाले आनंद में मस्त अश्विनी कुमार। पिप्रतोह, पिप्रतोह माने पूर्ण करने वाले हैं। क्या पूर्ण करने वाले हैं? भक्तों के मनोरथों को। तो तत् तत् यानी उस मनोरथ को, माने जिस जिस मनोरथ को भक्त चाहते हैं, वे जब सोमरस पान करते हैं, सोमरस को हम प्रायः भक्ति रस से जोड़ते हैं, क्योंकि जब उपास्य और उपासक का संबंध जोड़ा जा रहा है, भक्त और भगवान का संबंध जोड़ा रहा है, तो उसमें भक्ति को लाना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति ही दोनों को जोड़ता है। तो जो अश्विनी कुमार हैं, जो आरोग्य के संरक्षक देवता हैं, तन मन को निर्मल करते हैं, आरोग्य प्रदान करते हैं, वे भक्ति रस से तृप्त होकर भक्तों के रक्षण का उपक्रम करें। तो वही है सोमस्य मदे पिप्रतोः अश्विनो। भक्ति रस से तृप्त हुए अश्विनी कुमार भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और भक्त भी अवह, अवह माने उनके संरक्षण को, इत माने ही। तो जो अश्विनी कुमारों ने संरक्षण प्रदान किया है अपनी कृपा से, अनुकंपा से, उसको स्मरण करके जो जरिता है, जरिता कहते हैं उपासक को, गुण गायक को, स्तोत्र गायक को। जो जरिता हैं, स्तोत्र गायक हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, स्तुति प्रस्तुत करने वाले हैं, ऐसे लोग प्रतिभूषति, प्रतिभूषित माने आभूषित करते हैं, अलंकृत करते हैं। किसे अलंकृत करते हैं? अश्विनी कुमारों को। अश्विनी कुमार कैसे हैं? अवह, संरक्षण प्रदान करने वाले हैं। और जब वो सोमस्य मदे, सोमरस अथवा भक्ति रस के आनंद से सुतृप्त हो जाते हैं, तब वे संरक्षण प्रदान करते हैं और उनके इस संरक्षण के प्राप्ति की तृप्ति में भक्तगण उन्हें सुंदर स्तुतियां सुनाते हैं और उन्हें आभूषित करते हैं, स्तुतियों से सुशोभित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के मुख्य शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर लिया। जरिता कहते हैं स्तुत करने वाले को,
पिप्रतो माने पूर्ण करना, परिपूर्ण करना, यह अश्विनी कुमारों का विशेषण है। और अब कहते हैं संरक्षण को, संरक्षण की प्रार्थना है। तो आपसे अनुरोध है कि वैदिक शब्दार्थ से भी परिचित होते चलें, उनको कहीं अगर नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा है, एक शब्दकोश बन जाएगा और आगे हम लोगों को अर्थ के समझने में अधिक सुविधा होगी। क्योंकि जब हम शब्दार्थ को जान लेते हैं तो अर्थ जो है स्पष्ट होता चलता है। तो और जो उसमें छिपा हुआ भाव रहता है, जो उसमें प्रतीक रहते हैं, इन सब की व्याख्या भी हम करते चलते हैं और देवता के स्वरूप को भी स्पष्ट करते चलते हैं। देवता में क्या गुण है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस भावना का प्रतिनिधित्व करता है, इसको भी हम समय से उम्र बताते चलते हैं। आप सब वेद प्रेमी हैं, यह अवश्य नोट करते चलेंगे एक जगह पर, ताकि वेद के अर्थ के प्रवेश में सुगमता रहे। तो अब हम इसका सपाट अर्थ जान लें। उपासकों के सौम्य भाव से अथवा सोमरस से संतुष्ट होकर हर्षित हुए अश्विनी कुमार मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और उन्हें उत्तम संरक्षण प्रदान करते हैं। इस संरक्षण प्राप्ति से अनुग्रहित भक्तगण का, स्तोताओं का, जनितारों का यह कर्तव्य है कि वो उस संरक्षण के प्रति कृतज्ञ होकर के प्रार्थनाओं से, स्तुतियों से अश्विनी कुमारों को अलंकृत करें, सुशोभित करें। तो इसका पद रूपांतरण भी देख लिया जाए। सौम्य भाव से उपासकों के मुदित हुए अश्विनी कुमार, सौम्य भाव से उपासकों के मुदित हुए अश्विनी कुमार उनकी मनः कामना पूरी करते रहते बने उदार। तुम उपासकों को देने वाले हो उत्तम संरक्षण, हे अश्विनी कुमारो, तुम उपासकों को देने वाले हो उत्तम संरक्षण। करें अलंकृत वर्णन तुम दोनों का मिल अस्तोतागण। करो मनुष्यों का संरक्षण तुम दोनों मिल भली प्रकार। करो मनुष्यों का संरक्षण तुम दोनों मिल भली प्रकार। सौम्य भाव से उपासकों के मुदित हुए अश्विनी कुमार उनकी मनः कामना पूरी करते रहते बने उदार। ये तो आप सब जानते ही हैं कि अश्विनी कुमार दो हैं, ये भाई हैं, साथ साथ रहते हैं। तो अब इसका सवैया का प्रारूप भी देख लें। जब भक्ति के भाव का सोम पिए, जब भक्ति के भाव का सोम पिए, तब अश्विनी हर्ष विभोर हुए। जन के मन की सब कामना पूर्ण हो, भाव भरे उस ओर हुए। उदार बने अब अश्विनी हैं, हित भावना में सराबोर हुए। जब रक्षण साधन प्राप्त हुए, तब भक्त भी भाव विभोर हुए। जब रक्षण साधन प्राप्त हुए, तब भक्त भी भाव विभोर हुए। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दस्तार से है प्रसकर्ण और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार भक्तों के आवास में निवास करें। अब इस आशय को स्पष्ट करने वाले मंत्र का पाठ हो जाए। ओम वाव
वावसाना विवस्वते सोमस्य पीत्या गिरा मनुष्वच्छंभू आगतम। शब्दार्थ जाने। मनुष्वच्छंभू शब्द है, इसको अलग कर दें। मनुष्वत और शंभु यह होगा। मनुष्यवत माने मन के समान और शंभु माने कल्याण प्रदान करने वाले अथवा आनंद प्रदान करने वाले। तो मनुष्यवत शंभु ता है अंत में, और शाह है, ता और शाह मिलकर छा हो जाता है स छोटी संधि से। तो संधि का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्यवत शंभु है, जबकि सीधे अर्थ है मनुष्यवत शंभु। तो अब इसका शब्दार्थ जाने। शंभु माने, शम माने होता है कल्याण, और भू माने प्रदान करने वाले। शम कल्याणम भवति येन स शंभु। तो यहाँ शंभु द्विवचन है, शंभु शंभु संभव ऐसा होगा। तो शंभु द्विवचन इसलिए है कि अश्विनी कुमार दो हैं और दोनों शंभु हैं। तो शंभु तो शंकर जी को कहते हैं, लेकिन जो कल्याण करे वो शंभु है। तो यहाँ पर कल्याण करने की भूमिका में अश्विनी कुमार हैं, इसलिए उनको शंभु कहा गया है, वे दो हैं। तो हे शंभु, हे कल्याण प्रदान करने वाले दोनों अश्विनी कुमारों, तुमसे अनुरोध है कि मनुष्यवत, मनुष्य मनु माने मनुवत, मनु मनुष्य के आदि पुरुष हैं, और मनु का अर्थ होता है मननशील, जो ज्ञान तत्व का, कल्याण के तत्वों का मनन करता है, वो मनु है। तो इसे हम मननशील प्राणी से भी जोड़ सकते हैं, मनुष्य भी जोड़ सकते हैं, अथवा मनु के समान, यानी जो मननशील तत्वज्ञ चिंतनशील ज्ञानी है उनके समान। वावसाना, वावसाना कहते हैं निवास के इच्छुक, ये विशेषण है अश्विनी कुमारों का। हे अश्विनी कुमारों, तुम शंभु हो, यानी कल्याण करने वाले हो, सुख प्रदाता हो। और कैसे हो? वावसाना, निवास के इच्छुक हो, यानी क्या चाहते हो कि हम भक्तों के आवास पर रहें। और यह तो भक्तों का परम सौभाग्य है कि वैद्य हमारे घर के पास ही हो, क्या सुंदर अवसर है। और वैद्य भी चाहता है कि हम पास रहें। तो यह संपर्क भावना का सूत्र जोड़ा जा रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों भक्तों के घर में निवास करने की इच्छा करते हो। तो हम भक्त से कृतज्ञ हैं, हम आपको सोम समर्पित करते हैं और अपनी स्तुति वाणी समर्पित करते हैं। तो गिरा माने स्तुति वाणी, और सोमस्य पीता, सोमस्य पीत्या यानी सोम के पान के निमित्त आपको बुलाते हैं। तो आप आगतम, आगतम दोनों व्यक्ति, दोनों अश्विनी कुमार कृपया हमारे आवास पर आ जाओ, क्योंकि आप सुख प्रदाता हो, मनुष्यों के समीप रहने की इच्छा करते हो, और हम भी आपको चाहते हैं कि हमारे आवास में, हृदय स्थल में रहो। और आप सोमपान के इच्छुक हो, चाहते हो कि भक्त आपसे जुड़े रहें, और हम आपको सोमपान यानी सौम्य भाव का आनंद प्रदान करना चाहते हैं। तो आशय यह हुआ कि कल्याणप्रद अश्विनी कुमार आए, वे ज्ञानी मनुष्य के संपर्क में रहना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं। और हम भक्त भी
चाहते हैं कि वे हमारे आवास में निवास करें। अब आवास बना मन मंदिर आदि शान तुम्हारे पूजन को भगवान, तो मन का मंदिर भी होता है, सामान्य आवास भी है, लेकिन जब हम भक्त के जगत में प्रवेश करते हैं तो हमारे आराध्य के लिए सबसे अच्छा आवास हृदय ही होता है। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, आप महान हो, दुख द्वंद्वों को दूर करने वाले हो, आप हमारे हृदय के आवास में निवास करो, आप इसके इच्छुक भी हो और यहाँ पर आकर के आप हमारी स्तुतिवाणी को सुनो और भक्ति रस का सोमपान करो। एक बार हम सपाट अर्थ भी देख लें। हे सुखदायक अश्विनी कुमारों अथवा कल्याण प्रदायक अश्विनी कुमारों, ज्ञानी मनुष्य जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, जो यजमान हैं, यज्ञ करते रहते हैं, उनके आवास में आप निवास करने के इच्छुक रहते हो, तो ऐसी इच्छा लेकर के आओ और हमारे हृदय के आवास में निवास करो। आप सोमपान करने के इच्छुक हो, भक्ति के सौम्य भाव का पान करो और हम आपके उपकारों के ऋणी हैं और कृतज्ञ होकर के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति वाणी द्वारा आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप हमारे स्तुति वाणी को जो भक्ति भाव से, सौम्य भाव से भरी हुई है, उसे सोमरस की भांति पान करो, श्रवण करो और इस प्रकार से हमारा कल्याण करो, हमारा संरक्षण करो। तो अब इसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन कर लें। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यजमान के भवन में आओ। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यजमान के भवन में आओ। तुम सुखदायक हो, नायक हो, हम सबकी स्तुति सुन जाओ। सेवक यजमान सकल मनुवत सेवा का धर्म निभाते हैं। वे विनत नम्र वाणी द्वारा स्तुति के गीत सुनाते हैं। दिव्यौषध सोम रसायन के द्वारा स्वागत करने वाले अभ्यागत के मन को स्वागत सेवा द्वारा हरने वाले उनकी सेवा स्वीकार करो। कर सोमपान सुख बरसाओ। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यजमान के भवन में आओ। तुम सुखदायक हो, नायक हो, हम सबकी स्तुति सुन जाओ। इसी भाव को सविया छंद में प्रस्तुत किया गया है, इसे भी श्रवण करें। अश्विनियों सुखदायक हो, तुम अश्विनियों सुखदायक हो। निज भक्त के भवन में वास करो। सेवा की चाह जिन्हें है प्रभो, उन ज्ञानियों के दुख द्वंद्व हरो। स्तुतियाँ जो सुनाते तुम्हें, उनकी विनती पर ध्यान धरो। आओ विलंब लगाओ नहीं, आओ विलंब लगाओ नहीं। रस सोम का शीघ्र ही पान करो, रस सोम का शीघ्र ही पान करो। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्थ है प्रशकर्ण और देवता है अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यो रुषा अनुश्रियम परिग्मनो रूपाचरत ऋतावनथो अक्तुभिः। शब्दार्थ जाने। यो रुषा, यो रुषा विच्छेद कर लें इसका,
तो होगा योह उषा। वो योह उषा हो गया है, विच्छेद करेंगे तो योह उषा। योह उषा माने, योह माने तुम दोनों, उषा माने उषा देवी। तो अब शब्दार्थ में आगे बढ़ें। परिजमनोह, परिजमनोह कहते हैं चतुर्दिक भ्रमणशील को। परिजमन, परिजमन फिर परिजमनोह हुआ है। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों चतुर्दिक भ्रमण करने वाले हो। वैद्य घुमा ही करते हैं चारों ओर। तो परिजमनोह ही वो हो, तुम दोनों चतुर्दिक भ्रमणशील हो और बड़े सुशोभित हो, अपने तन से भी और अपने मन से भी। मन से जो सुशोभन होता है उसकी शोभा उसके तन पर भी, मुखमंडल पर भी निखर आती है। तो तुम उपकारी हो, श्रेष्ठ देव हो, इसलिए तुम्हारी श्रियम, श्रियम माने शोभा को देख करके अनुमानित पीछे पीछे चली जाती है कौन? उषा, उषा देवी। यानी उषा देवी तुम्हारा अनुगमन करती हुई, तुम्हारी शोभा पर लालायित हुई, तुम्हारे पीछे पीछे उपाचरत माने आती जाती है। मतलब यह पहले कहा भी जा चुका है कि उषा का और अश्विनी कुमारों का घनिष्ठ संबंध है। निरुक्तकार यास्क ने कहा है कि अश्विनी कुमार दो हैं, उनमें से एक तो उषा के पुत्र हैं और दूसरे निशा के पुत्र हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और आगे अर्थ में बढ़िए। तो उषा उपाचरत, उषा तुम्हारे पीछे पीछे समीप होकर के आती रहती है, चलती रहती है। क्यों? कि तुम्हारी श्रियम, शोभा को अलौकिक जान करके। तो ऐसी स्थिति में आप यज्ञ भूमि की ओर संचार करो, आगमन करो और अब तो भी माने, अब तो माने होता है रात्रि। अब तो भी रात्रियों के द्वारा जो सत्कर्म में नैवेद्य भक्त भाव का चढ़ाया गया है, ऐसे रीता वनथ, रीता कहते हैं यज्ञ को, ऐसे यज्ञ का वनथ माने वनथः, वनथः द्विवचन है क्योंकि अश्विनी कुमार द्विवचन है। वो वनथः माने तुम दोनों उपभोग करो, सेवन करो। किसका सेवन करो? रीता का। रीता माने यज्ञ का। और किस यज्ञ का? अक्तु भी, अक्तु माने रात्रि। जो जो रात्रि में शुभ कर्म होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनका सेवन करो। यद्यपि यज्ञ को तो 3 ही समय में संपादन को प्राय बताया जाता है, प्रातः कालीन सवन, मध्याह्न का सवन और सायंकाल का सवन। लेकिन जब यह कहा गया है कि यज्ञ व शेष समम कर्म, प्रत्येक शेष कर्म यज्ञ हैं, तो रात में भी शुभ कर्म की कोई रुकावट तो है नहीं। तमाम लोग तपस्वी हैं, ऐसे हैं जो रात में भी सेवा करते हैं, और वैद्य लोग तो 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, रात की भी ड्यूटी रहती, नाइट। और कहा भी गया है, जैसा यास्क ने कहा है निरुक्तकार ने, कि दोनों अश्विनी कुमारों में एक जो हैं उषा के और दूसरे निशा के पुत्र हैं। तो डॉक्टरों की तो 24 घंटे ड्यूटी रहती है, रात में भी रहती है। तो वही जो यहाँ कहा जा रहा है कि आप लोग रात्रि में जो यज्ञ होता है उसका भी सेवन करो। तो वैसे सामान्य रूप से तो रात्रि में शयन का समय होता है, यज्ञ नहीं होता है, लेकिन जब हम यज्ञ को शुभ कर्म का प्रतिरूप मान लेंगे तो फिर शुभ कर्म रात में भी होते हैं। तो तात्पर्य है इस मंत्र में जो बताया गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम चतुर्दिक भ्रमणशील हो, चारों ओर तुम स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार प्रसार करते हो, आरोग्य प्रदान करते हो, और तुम्हारे रूप लावण्य से उषा प्रसन्न रहती है और
उस पर बलिहार वो तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। और उषा जो है वो प्रातः की देवी है और प्रातः शक्ति का संचार अधिक होता है। उस समय उषा का पहरा रहता है और तुम भी उस समय आते हो और तुम्हारे पीछे पीछे उषा भी आती है। तो अब आपसे निवेदन, तुम दोनों से यह भी निवेदन है कि जो रात में शुभ कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, उनमें जो नैवेद्य, जो भक्ति भावना भरी जाती है, उसको भी तुम सहर्ष ग्रहण करो, यह आपसे अनुरोध है। तो सपाट अर्थ देख लें एक बार। हे अश्विनी कुमारों, तुम चारों दिशाओं में निरंतर गमनशील रहते हो, तुम्हारी बड़ी शोभा है। उस शोभा का अनुधावन करती हुई उषा तुम्हारे समीप संचरण करती रहती है। और आपसे यह भी निवेदन है कि रात्रि में किए गए शुभ कर्मों के अथवा यज्ञ कर्मों के आप जो हव्य हैं, हविष्यान्य हैं, चढ़ावे हैं, उनको भी ग्रहण करो, सहर्ष स्वीकार करो। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। करते हो संचार चतुर्दिक, हे अश्विनी कुमारो, निशा काल में हुए यज्ञ की हव्य यहाँ स्वीकारो। तुम दोनों की छटा अलौकिक उषा हृदय को हरती, इसीलिए आकर्षित वो अनुगमन तुम्हारा करती। निशा काल में हुए यज्ञ का हव्य सकल स्वीकारो। निशा काल में हुए यज्ञ के हव्य सकल स्वीकारो। करते हो संचार चतुर्दिक, हे अश्विनी कुमारो। तो इस के पश्चात हम सवैया में छंदोबद्ध भाव का अवलोकन कर लें। अश्विनियों तुम दोनों चतुर्दिक घूमते, कष्ट मिटाते सदा हो। अश्विनियों तुम दोनों चतुर्दिक घूमते, कष्ट मिटाते सदा हो। शोभा से आकर्षित हो उषा चली जाती है, प्रातः ही आते सदा हो। आये उषा सुख, आये सुखा सुख, आये उषा सुख स्वास्थ्य कुलाए, जिसे तुम दोनों लुटाते सदा हो। और रात्रि के यज्ञ में हव्य को भी स्वीकार करो, तुम कष्ट मिटाते सदा हो। अश्विनी हो तुम दोनों चतुर्दिक घूमते, कष्ट मिटाते सदा हो। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि है प्रसकर्ण, देवता है अश्विनी कुमार, शीर्षक है संरक्षण हेतु अश्विनी कुमारों का आवाहन। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। यह मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और इसमें एक तरह से संपूर्ण आशय छिपा होता है सूक्त का। तो मंत्र का पाठ हो। ओम उभा पिबत मश्नुभा नः शर्म यच्छतम् अविद्रियाभिरूतिभिः। शब्दार्थ जाने। अश्विनौ, हे अश्विनी कुमारो, उभा पिबतम, उभा माने दोनों। यह है वैदिक संस्कृत में लौकिक होता तो उभव हो जाता, लेकिन उसका व्याकरण उभव को उभा रूप में देखता है। उभा माने उभव तुम दोनों, पिबतम माने पान करो। पान क्या करो? सौम्य सोमरस अथवा सौम्य भक्ति भाव का रस आनंद। और अविद्रियाभि ऊति भी, और फिर उसके पश्चात हमारे सबके हित में क्या करो कि अविद्रियाभि माने प्रशस्त, जो अकाट्य हो और हितप्रद हो, ऐसे ऊति भी। ऊति कहते हैं संरक्षण को, और ऊति भी माने संरक्षणों द्वारा। तो जो संरक्षण प्रशस्त हैं
अनिंद हैं, सर्वोत्तम हैं, उन संरक्षण साधनों द्वारा आप हमारी रक्षा करो। नह शर्म यक्षतम, नह माने हम सबको, शर्म माने आनंद होता है, शर्म माने आनंद, इसलिए ब्राह्मणों को शर्मा कहा जाता है क्योंकि आनंद का लाभ लेते हैं, ब्रह्मानंद का। तो शर्मन शब्द है, तो नह शर्म, हम सबको शर्म माने आनंद, यक्षतम माने प्रदान करो। तो इस प्रकार से इसमें दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया गया है और अनुरोध किया गया है कि वे दोनों सोमरस यानी भक्त का सौम्यरस पान करें, स्वीकार करें और अपने प्रशस्त अनिंद संरक्षण साधनों द्वारा हमारा संरक्षण करें और हमें आनंद प्रदान करें। तो इस प्रकार से हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों दिव्यौषध रस सोम का पान करो, हमारे भक्ति भाव सौम्य भावों को ग्रहण करो और अपने प्रशस्त संरक्षण में हमें आश्रय दो और उसके द्वारा हमें सदैव सुख और संरक्षण प्रदान करते रहो। तो इसका हम पद रूपांतरण देख लें। यज्ञ भूमि के हेतु अश्विनो तुम प्रस्थान करो, यज्ञ भूमि के हेतु अश्विनो तुम प्रस्थान करो, दिव्य औषध रस सोम सरस का आकर पान करो। है प्रशस्त संरक्षण हित कर सब योजना तुम्हारी, होकर सजग चतुर्दिक भगवन रक्षा करो हमारी। अपनी सुखद छत्र छाया की छांव प्रदान करो, अपनी सुखद छत्र छाया की छांव प्रदान करो। यज्ञ भूमि के हेतु अश्विनी तुम प्रस्थान करो, दिव्य औषध सोम सरस का आकर पान करो। अब इसको हम सभी छंद में भी देख लें। अश्विनियों विनती को सुनो, तुम अश्विनियों विनती को सुनो, इस जीवन यज्ञ में आओ हमारे। भक्ति का सोम समर्पित है, तुम पान करो करुणा उर्धारे। संरक्षण अपना दो सशक्त, हे अश्विनियों हम भक्त तुम्हारे। छाया में काया हमारी रहे, खुल जाएं सौभाग्य के बंद तुम्हारे। छाया में काया हमारी रहे, खुल जाएं सौभाग्य के बंद तुम्हारे। तो इस प्रकार से हम इस अंतिम मंत्र का भी ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब इस सूक्त के स्वरूप को भी पहचान लें पुनः एक बार। तो यह सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 46वें संख्या में है। इसमें 15 मंत्र हैं और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उन सब की कुल संख्या है 556। यह सूक्त जो है वह गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण, देवता है अश्विनी कुमार। इस 46वें सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकर्ण और छंद है गायत्री, देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के विषय में आप पूर्व परिचित हो चुके हैं। ये 2 भाई हैं, सदैव साथ रहते हैं। इन्हें देव भिषज भी कहा गया है। यह जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है उसके नियंता, प्रचारक और प्रसारक हैं। और इनका व्यक्तित्व 2 है, 2 भाई हैं। एक ही वैद्य का, एक ही आयु और उसे संरक्षण प्रदान करने वाली शक्ति के संरक्षण देने में इनका दोहरा व्यक्तित्व है। एक तो ये रोग हो जाए तो उसे औषधियों से निवारण करते हैं और उसके पहले रोग न होने पावे इसका भी संदेश देते हैं। इसके लिए इस सूक्त में बताया गया है कि सदन्न का सेवन करना चाहिए
और वह अन्न जो है पवित्र हो, वो स्वास्थ्यप्रद हो, क्योंकि अन्न से शरीर पुष्ट होता है और मन भी पुष्ट होता है। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से उनका दोहरा व्यक्तित्व है। देवभिषज के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जो हरिशरण सिद्धार्थालंकार जी हैं, उन्होंने इन्हें समान वायु और प्राण वायु और अपान वायु से जोड़ा है, बल्कि मुख्य रूप से प्राण वायु और अपान वायु से जोड़ा है, और सूक्त को प्राणायाम क्रिया से जोड़ा है। वे सोमरस को भी वीर्य या शुक्र शक्ति से जोड़ते हैं, और अश्विनी कुमारों को प्राण वायु और अपान वायु से जोड़ते हैं। प्राणायाम में प्राण और अपान वायु को जब मिलाया जाता है तो दिव्य शक्ति आती है। तो ये है, तो हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का मत है, तो वो भी अपने स्थान पर सही है। मैंने इन्हें देवभिषज के रूप में देखना अधिक पसंद किया है, क्योंकि सृष्टि में जो दैवी शक्ति है, उस शक्ति में आरोग्य शक्ति मुख्य है, और आरोग्य शक्ति का संरक्षण जो देव शक्ति करती है, दिव्य शक्ति करती है, वह अश्विनी कुमार है, जिनका कि व्यक्तित्व दो रूपों में बटा है। एक स्वास्थ्य के संरक्षण नियमों के रूप में, और दूसरा औषधि प्रदान रूप में। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त की व्याख्या का समापन कर चुके हैं। अब पुनः आगे 47वें सूक्त की व्याख्या होगी।